रूस और यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है। आइए आपको बताते हैं कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ और क्या अब यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूस की हो चुकी है। आसमान में फाइटर जेट्स, जमीन पर टैंक्स, हर तरफ बमबारी, थर्राते लोग। रूस ने किया राजधानी कीव में घुसने का दावा। ऐसा है यूक्रेन पर रूस के हमले का चौथा दिन। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन है। जंग के चौथे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी फौज ने कब्जे का दावा किया है। वहीं खार्किव में रूसी सेना के घुसने की खबर आ रही है। बीती रात कीव पर रॉकेट और मिसाइल हमले होते रहे। राजधानी कीव धमाकों की वजह से धुआं हो गई। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो अपने घरों की खिड़कियां नहीं खोलें। कीव से 40 किलोमीटर दूर पेट्रोलियम बेस पर हमले के बाद से आग की लपटें उठ रही हैं। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ समय में कीव पर रूस का मिसाइल हमला हो सकता है। राजधानी में रविवार सवेरे से हवाई हमले के सायरन बजते भी सुने गए। कीव के मेयर ने नागरिकों को सोमवार सुबह तक घर के अंदर रहने का आदेश दिया है। शनिवार दोपहर से लेकर सोमवार सुबह तक के कर्फ्यू की घोषणा की गई है। रूस ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों का किया घेराव। रूस की ओर से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों का घेराव कर लिया है। इसमें से एक शहर दक्षिण और दूसरा दक्षिण पूर्व में है। इस बीच यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना के दाखिल होने की भी खबर सामने आई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से समर्थन जुटाने में जुटे हैं। अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजने की बात कही है। 26 फरवरी का घटनाक्रम। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका था। रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक दिया। इसके कुछ देर बाद ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में हमला कर रहे रूसी सैनिकों से वापस अपने बैरक में लौटने की अपील की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें शांति स्थापित करने के लिए एक और मौका देना चाहिए। सैनिकों को अपने बैरक में लौटने की जरूरत है। साथ ही नेताओं को शांति बनाए रखने की और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। सड़कों पर छिड़ी जंग। शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक नए सिरे से कर्फ्यू लागू किया गया। यहाँ सड़कों पर जंग छिड़ गई है। शनिवार सुबह राजधानी कीव में भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई थी। कीव में प्रशासन ने कहा कि हमारे मुख्य शहर की सड़कों पर फिलहाल जंग शुरू हो चुकी है। कीव के मेयर विताली क्लित्शो ने ट्विटर पर नए कर्फ्यू का ऐलान करते हुए चेतावनी दी। कर्फ्यू के दौरान रास्ते पर नजर आने वाले कोई भी शहरी दुश्मन की तोड़फोड़ करने वाले समूह का सदस्य समझा जाएगा। जेलेंस्की देते रहे पूरे दिन की जानकारी। वहीं रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने हर एक कदम की जानकारी साझा कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था जिसमें दावा था कि उनकी सेना ने रूस की उस योजना को नाकाम कर दिया है जिसमें पिछली रात उन्हें पकड़कर उनकी जगह वो अपने नेता को बिठाना चाहते थे। जेलेंस्की ने इस संदेश में कहा कि हमने उनका प्लान बेकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेनाओं का राजधानी कीव और उसके आसपास के मुख्य शहरों पर पूरा नियंत्रण है और यूक्रेन के हर शहर में रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर मिल रही है। रूस के हमले में 240 आम नागरिकों की मौत। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से पुष्टि की गई है कि रूस की ओर से किए गए हमले में अभी तक 240 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच क्या क्या हुआ। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के ऐलान के बाद रूस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेव का कहना है कि उनके देश को पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच जर्मनी की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि वो अपने हवाई क्षेत्र में रूसी एयरलाइंस को रोक देंगी। इससे पहले एस्टोनिया, पोलैंड, बुल्गारिया और चेक गणराज्य ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। रूस भी कई देशों पर ऐसे ही प्रतिबंध अपनी तरफ से लगा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे। भारत वापस आई एक छात्रा ने बताया कि रोमानिया और यूक्रेन में भारतीय दूतावासों ने शानदार काम किया, वे सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री समेत पूरी भारत सरकार का उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है।
बहरहाल यूक्रेन में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के नागरिक जहां अपने देश की हिफाजत के लिए सेना के साथ सड़क पर लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं भारतीय छात्र वतन वापसी के लिए हर तरीके आजमा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले घंटों में यूक्रेन और रूस के बीच ये जंग कहां तक जाती है। इस जंग की पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ।